बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर 2023 का नोटिफिकेशन आया है, उसी के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। क्वेश्चन है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेबस क्या था और प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट की कट ऑफ सेक्शन वाइज के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जो मेरिट के लिए जो कट ऑफ बना था वो कितना बना था। तो चैनल पे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फी का जो आपको पेमेंट डेट है वो 2 सितंबर से स्टार्ट है और ये आपको 23 सितंबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन का बात करें तो 16 अक्टूबर प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो 16 अक्टूबर 2023 को टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है और मेंस का भी कोई डेट के बारे में बात चर्चा नहीं किया गया। पीटी के रिजल्ट के साथ ही आपको मेंस का डेट दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से स्ट्रीम में कितनी वैकेंसी दिया गया है वो एक बार देख लेते हैं। तो जनरल स्ट्रीम्स में आपको 31, यूआर के लिए, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 9, ओबीसी 18, ईडब्ल्यूएस 8 और टोटल 77 वैकेंसी है। उसी तरह सारे स्ट्रीम्स आपके सामने हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। टोटल 150 सीट्स यहाँ पे ऑफर किया गया है वैकेंसी। आइए एक बार जो इम्पोर्टेंट सबका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर एज का बात करें तो एज काउंट होगा आपको 1/9/2023 से, जहां कि आप 21 से 30 साल के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और याद रखिए कि यहाँ पे आपका जो रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे ये अप्लीकेबल है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल, एसटीसी के लिए 5 ईयर। उसी तरह जो भी रिलैक्सेशन आपके कैटेगरी में है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो जनरल स्ट्रीम्स के लिए बोला गया है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, लेकिन साथ में आपको 60% आपको मार्क्स होना चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए और 55% मार्क्स होना चाहिए एसटी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिल करने से पहले आप मेक श्योर हो जाए कि आपका जो एकेडमिक एजुकेशन है वहाँ पे आपका 60% जनरल के लिए और 55% एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। बात करते हैं अगर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, बट 60% कम। और एस टी एस सी के लिए 55% का जो कट ऑफ है वो सभी स्ट्रीम्स के लिए दिया गया है। आइए आगे बात करते हैं। फाइनेंस में आपके पास बीबीए होना चाहिए, यहाँ भी 60% या 55% आपको चाहिए और साथ में 2 साल का फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और मेंबरशिप होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में। ठीक है। आगे है सिविल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, लेकिन वही 60% का कट ऑफ है और 55% स्टेट को पीडब्ल्यूडी के लिए 55% रखा गया। अगला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ भी आपको 60% और 55% का कट ऑफ रखा गया है। जियो इंफॉर्मेटिक में वही है, आपको ग्रेजुएशन बीई, बीटेक, बीएससी होना चाहिए जियो इंफॉर्मेटिक में, यहाँ भी 60% और 55% यहाँ भी कट ऑफ रखा गया है। और बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम पैक के बारे में एक बार आपको हम बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर मॉक टेस्ट हम लोग को हर एग्जाम के लिए अलग अलग खरीदना पड़ता है। अब और देखिए यहाँ पे जो बैंकिंग ब्लॉग आप लोग के लिए लेके आया है बैंक एग्जाम पैक, जिसमें कि आप इंश्योरेंस के लिए, बैंकिंग के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप 199 का पे करेंगे और आपको क्या मिलेगा 199 में, आइए एक बार देख लेते हैं। बैंकिंग एग्जामिनेशन 2023 में जितने एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके मॉक टेस्ट 708 अभी तक अपडेटेड है और हर वीक के अपडेट होते हैं। इडवी का 2023 में आपको दिया गया है। इंश्योरेंस एग्जाम्स का टोटल अभी 800 मॉक उसमें डाला हुआ है।
ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज भी है, फुल मॉक टेस्ट भी है। बैंकिंग एग्जाम का जो ओल्ड मैक है प्रैक्टिस करने के लिए आप वो मॉक यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 5176 मॉक दिए गए हैं। आरबीआई अभी जो आने वाला असिस्टेंट उसका पीटीओ मेंस 2023 वाले के लिए 81 मॉक टेस्ट दिया गया है, सेबी के लिए 83 मॉक टेस्ट दिया गया है, एफसीआई के लिए 14 मॉक टेस्ट दिया गया, आईपीएस पीओ के लिए जो भी फॉर्म आया हुआ है उसका 50 मॉक टेस्ट है, आईपीएस क्लर्क का पीटी हो चुका है, मेंस के लिए आपको 50 मार्क्स है। टोटल मिला के अगर देखें तो 6000 मार्क्स आपको मिलेंगे सिर्फ 200 रुपये में। तो आप एक बार जरूर इसमें फ्री कम से कम 100 मार्क्स होगा, तो एक बार जाके आप फ्री वाले कम से कम आप देख के दे सकते हैं। और कैसे देना है, बैंकिंग ब्लॉक गूगल प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कीजिए ऐप को, उसके बाद ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे स्टोर में जाके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी समस्या होने पे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन, 3 फेज में इसका प्रोसेस है। पहला है पीटी एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपको रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर। अब यहाँ पे रुक जाइए, ये है आपका क्वालिफाइंग, ये इतना क्वालिफाइंग है, इसका नंबर ऐड नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग। मेरिट कहाँ से बनेगा, मेरिट बनेगा आपको यहाँ से, कहाँ से बनेगा, मेरिट बनेगा यहाँ से, ये ठीक है। डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और इकोनॉमिकल एंड सोशल इशू पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर। टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर। टाइम आपको कंपोजिट है 120 मिनट। इंग्लिश छोड़ के सारा क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश बाय लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक है, तो क्वालिफाइंग सेक्शन आपको रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ प्लस डिसीजन मेकिंग, और मेरिट वाले सेक्शन आपका जीए, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू वाले, यानी जो आपका जो मेरिट वाले सेक्शन है जिसपे मेरिट बनेगा, ये आपका जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 नंबर पे ही आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं मेंस का एक बार क्या मेंस में रहेगा। मेंस में पेपर 1 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 90 मिनट का ड्यूरेशन है, 100 नंबर का वो रहता है। ठीक है, कीबोर्ड आपको जो डिस्क्रिप्टिव जो भी दिया जाएगा वो कीबोर्ड पे ही आपको यूज करके टाइप करना है। ठीक है, कोई हाथ से लिखना नहीं, कीबोर्ड पे एग्जाम होगा। बाकी जो स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर है वो एक पेपर सबके लिए मेंस में होगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो 2021 में जो कट ऑफ रहा था ये उसके बारे में देख लेते हैं। जनरल का जो कट ऑफ था ये ओवरऑल 100 पे है। ठीक है, मेरिट 100 पे बनता है। तो जनरल जनरल स्ट्रीम्स के लिए जो कट ऑफ था, यूआर का 53 था, ईडब्ल्यूएस का 31, ओबीसी का 45.75, एसटी का 41 और एससी का 44। ठीक है, अब कट ऑफ कम क्यों जाता है उसके पीछे का रीजन ये भी समझ लीजिए कि जो 2 पेपर है 40-40 नंबर का, तो थोड़े से टफ होते हैं, आउट ऑफ द लीग होते हैं। ठीक है, उसका प्रिपरेशन आपको बहुत ही बढ़िया से करना होगा। बाकी आप स्ट्रीम्स का देख सकते हैं, कहीं पे 8 नंबर है, कहीं पे 9 नंबर है, कहीं पे 10 नंबर है, कहीं पे 8 नंबर। तो इसी रीजन से कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि दोनों वो जो सोशल रूरल से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़े से टफ होते हैं, और क्योंकि आज सिर्फ यही एग्जाम में जो पूछे जाता है तो उसका सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे चैनल पे आपको वो भी करवाया जाएगा इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो सेक्शनल कट ऑफ था क्वालिफाइंग का और मेरिट वाले, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए रीजनिंग में जो क्वालिफाइंग सेक्शन है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन थे, कट ऑफ कितना गया 3.75। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन थे, कट ऑफ कितना गया 11.25। कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन थे, कट ऑफ कितना गया 3.25। मैथ में 20 क्वेश्चन थे, कट ऑफ कितना गया 5। डिसीजन मेकिंग में 10 क्वेश्चन थे, कट ऑफ कितना गया 1.25। जीए में 20 क्वेश्चन थे, कट ऑफ कितना गया 3। ठीक है, और ईएस में और एआर में, ठीक है, ये
ये 40 क्वेश्चन 4.5 और एआर में 40 क्वेश्चन 6.5। ठीक है, ये आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का दोनों का सेम कट ऑफ गया था। बाकी ओबीसी एसटीएससी के लिए कट ऑफ और कम गया था। ओबीसी में 1.25, रीजनिंग में, इंग्लिश में 7.50, कंप्यूटर में 2 ही नंबर था, मैथ में 2.5 नंबर था, डिसीजन मेकिंग में 1 नंबर था, जीए में 1.75 था, टीएस में 1 नंबर था, एआर में 3 नंबर था। ये सेक्शनल कट ऑफ की बात कर दी, ये आपका एज वेल क्वालिफाइंग सेक्शन एज वेल एज मेरिट सेक्शन दोनों का हम आपको बता दिए कि 2021 में क्या गया था, और इसी के लमसम आपको रहता है, हर साल यही रहता है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं होता। अब बात करते हैं ओवरऑल के बारे में। जो ओवरऑल मेंस में जो कट ऑफ बना था, जनरल स्ट्रीम का बात करते हैं तो जनरल स्ट्रीम्स में आपको ध्यान से देखिए, ओबीसी का 114 बना था और यूआर का 118 बना था। ज्यादा मेंस में कट ऑफ नहीं होता है, बशर्ते आपका डिस्क्रिप्टिव बेटर हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। और अगर इसका सैलरी का बात करें तो 62,500 से इसका सैलरी स्टार्ट होता है और इंक्रीजमेंट तो लगता है। तो यही है आपका नवाड का ग्रेड ए का असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपको लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहे।